12 साढ़े 12 उसके बाद एसी चलाया, चार्जर लेके ओढ़ के सो गए और फिर उठते चार्जर। तो ऐसे ही मेरे किसी के साथ बातचीत हुई, कहते कि उनका कनाल भी कोठी सी थी, घर के नीचे हर सब्जी उगाई हुई थी उन्होंने, फ्रूट भी घर के नीचे, लेकिन पेट भी ठीक रहता था। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहती कि आप दोपहर का भोजन कितने बजे करते? कहते कि हमारे घर से बाजार से गेहूँ का आटा ही आता है, हर चीज़ हमारी घर की है, लेकिन हम पेट ठीक नहीं रहता। तो मैंने पूछा, मैं कहती दोपहर का भोजन करने के बाद क्या करते हैं? वही मेन कारण है, क्योंकि पेट को जो भोजन किया उसको पचाने के लिए एनर्जी चाहिए। जब आप सो जाते हो तो वो खाना आपका पचता ही नहीं है। सिर्फ बुजुर्गों को और बच्चों को, जब कोई रोगी है उनको दिन के समय विश्राम करना चाहिए, बाकी किसी को भी सोना चाहिए। हाँ, 10-15 मिनट के लिए आप लेट सकते हो, लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है कि दोपहर में निद्रा का, दोपहर में कोई भी निद्रा नहीं देगा। निद्रा का समय जो है भगवान ने रख नहीं है कि रात आप 9 बजे 10 बजे तक आराम से सो जाइए और सुबह 4 बजे उठिए। तो इन चीज़ों को आपने, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से। दूसरा, आयुर्वेद में कहे कि भोजन कैसा होना चाहिए। 3 शब्द है, बहुत छोटे छोटे हैं, हितमुख, मितमुख और ऋतमुख। मुख मीन्स खाना, हितमुख मीन्स हितकारी। भोजन कैसे होना चाहिए? हितकारी। आप सभी को पता होना चाहिए कि ये भोजन करने से मेरे शरीर को फायदा होगा या नुकसान होगा। आप सभी को मालूम है कि क्या नूडल्स खाने से आपको लाभ होगा, क्या मोमोज खाने से लाभ होगा, क्या बर्गर खाने से लाभ होगा। क्यों नहीं हम इनको अपनी किचन से हटाते? क्यों हम अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं? चिप्स क्या है अंकल, चिप्स क्या है? 5-10 रुपए किलो वो आलू लेते हैं और 400 रुपए किलो बेचते हैं। जब आलू में कार्बोहाइड्रेट्स है और जब उसको डीप फ्राई किया जाता है तो वो कैंसर बन जाता है। हम अपने बच्चों को पैदा होते ही चिप्स का पैकेट और कोक की बोतल को खिला देते हैं। क्या भविष्य हम बना रहे हैं? अब तो फिर भी चलो थोड़े बहुत वो खाने आ गए हैं, बच्चों को चने दूध के दे दीजिए, रोस्टेड चने दे दीजिए। क्यों हम उनको जहर खिला रहे हैं? और दूसरी बात यह है कोक, ठंडा मतलब कोका कोला, लेकिन कोका कोला का जो पीएच लेवल है वो हार्पिक के बराबर है। हार्पिक किस लिए यूज किया जाता है? टॉयलेट क्लीनर, टॉयलेट को साफ करने के लिए हम हार्पिक को करते हैं। उसकी पीएच वैल्यू और आपके जो कोक है उसके पीएच वैल्यू बराबर है। तो आप अपने बच्चों को क्या खिला रहे हो? हार्पिक। अब आप कहोगे कि हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है। पहले भी तो लोग छाछ का सेवन करते थे, सुबह के समय आप अपने फ्रूट का सेवन करते हैं। दही जो है वो सिर्फ और दोपहर के समय जहाँ नाश्ते में कर सकते हो, लेकिन छाछ जो है, छाछ जिसको लस्सी कहते हैं, असली छाछ तो वो होती है जो पिंडा ने पहले चाटी के बीच बनानी मार के उसमें से मक्खन निकाल के, वो जो थी वो अमृत के समान है। उसका सेवन आपने दोपहर के समय करना है। और रात को हो सके जिनको दूध बचता है तो वो दूध पी के सोए, और नहीं बचता तो दूध में हल्दी डाल दीजिए, थोड़ी सी सौंठ डाल दीजिए, तो थोड़ी सी काली मिर्च डाल दीजिए। जापानी आपने सुना होगा, जापान के लोग जो है उनकी लॉन्गेविटी बहुत है, 100 से ज्यादा, 100 से नीचे कोई। एक तो उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है क्योंकि वो कम्युनिटी में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। हमारे यहाँ पे जो ही बच्चे बड़े होते हैं माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो वास्ते इसका जगह ही नहीं है। जिस बंदे ने सारी जिंदगी लगाई हुई है ना, बाद में वृद्धाश्रम क्यों बढ़ रहे हैं? उसका कारण क्या है कि बच्चे जो है वो माँ बाप के साथ रहना शुरू करते हैं। जापान में ऐसा नहीं है, बच्चे खुद पसंद करते हैं कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो दादा दादी के पास रहेंगे, उनको वैल्यूज सिखाएंगे। लेकिन हमारे जब दादा दादी बड़े हो जाते हैं तो उनको वृद्धाश्रम में। एक तो उनका रहन सहन है, दूसरा उनका खान पान है, तीसरा है उनका गोल्डन मिलन, दूध में हल्दी डाल के ग्रीन टी पीते हैं। हमारे यहाँ पे चाय जड़ी बनती है और ट्रैवलर वाली चाय बनती है, वो भी पॉइजनस है। आप पत्ती भी डाल रहे हो, उबाल रहे हो, चीनी भी उसमें डाल रहे हो, चीनी में पता नहीं कितने प्रकार के केमिकल्स हैं, और उसके बाद दूध को डाल के काढ़ा बना के पकड़ी मेरे ड्राइवर वाले चाय। ये अंग्रेज देखे गए बीमारी हमें। चाय पीती है तो ना तो दूध को उबालिए और चीनी के बिना पीजिए। आपने क्या करना है, पत्ती को उबाल लीजिए गर्म गर्म है, उसको छान के आप डाल दीजिए किसके कप में, और उसके बीच में डाल दीजिए दूध, उसको उबालिए नहीं। आप देखो जितने भी ये रोड साइड पे ढाबे होते हैं वो एक ही पतीले में पता नहीं कितने 400 कप उसको वो बना देते हैं, वही पत्ती होती है। तो छोटी छोटी चीज़ों को आपने पालन करना है। बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर कभी समय मिला तो आपको दर्शन जरूर करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको कही है कि पढ़ाने के लिए, वैसे तो प्राणायाम आप रोज करते हो और करते ही रहोगे, लेकिन पढ़ाने के लिए एक शाम को शिविर का आयोजन किया जाता है। वो ऑनलाइन है, 7 से 8 बजे होता है। हर कोई बंदा कहीं भी कर सकता है।
उसमें जो खान पान है, आयुर्वेद है और बहुत सी चीज़ें जो है किस तरीके से बीमारियों से बचा जा सकता है। लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि अगर आपके घर में या किसी भी रिश्तेदार को शुगर की प्रॉब्लम है तो उसको मंडूकासन और कपालभाति प्राणायाम ज़्यादा कराना है। 15-20 मिनट से गुजारा नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा। और खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिला सकते हो। एक करेला, एक खीरा, एक टमाटर, तीनों को आपने लेना है, अच्छी तरीके से पानी से धो के और उसको मिक्सी में करके उसका जूस खाली पेट पिलाना है और कपालभाति ज़्यादा करवानी है। गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि अगर आप कपालभाति करवाते हो, मंडूकासन करवाते हो और खीरा, करेला, टमाटर का जूस देते हो तो उसकी शुगर की रीडिंग जो है बिना दवाई के कम आ जाएगी। दूसरी बात है आपका ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है कि हार्ट को कितना काम करना पड़ रहा है ब्लड सप्लाई करने के लिए। दो तरह का होता है, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, ऊपर वाला, नीचे वाला। इसके लिए रामबाण है आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। रामबाण है, रामबाण का मतलब है कि वो ऐसा बाण है वो अपने निशाने पे अपना काम करके फिर ही वापस आता है। जो एक श्वास हम बढ़ते हैं वो एक श्वास हमारे शरीर के अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स है उन तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। लेकिन वो करना ध्यान से पड़ेगा, मन लगा के करना है, आंखें बंद करके करना है और प्रभु के सिमरन के साथ करना है। हर श्वास के साथ या तो ओम का उच्चारण हो या ओम नमो शिवाय का हो तो फिर आप देखोगे उसका लाभ क्या होगा। और अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है तो लौकी का जूस पिया जा सकता है, लेकिन लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए। एक लौकी का जूस है, थोड़ा ठंडा होता है, सर्दियों में नहीं पीते। और जिनको घुटनों में दर्द है वो इसका सेवन कम करें, चाहे इसके बीच में थोड़ा सा पुदीना डाल लें, सेब भी डाल सकते हो, मिलता है। लेकिन लौकी का जूस आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, आपके बीपी के लिए और आपके हाई ब्लड प्रेशर के लिए। प्राणायाम तो अनुलोम विलोम, एक प्राणायाम रामबाण के बराबर है, लेकिन इतना अगर आप कर लेते हो तो आपको हाई बीपी और शुगर की दवाइयों से मुक्ति मिल जाएगी। ये बात गारंटी के साथ की जा सकती है। जब भी आपको समय लगे सुबह 5 से 7:30 बजे आस्था चैनल पे स्वामी जी इस बात की डंके की चोट पे कह रहे हैं कि कितने लोगों की जो डायबिटीज है वो रिवर्स हुई है, कितने लोगों का जो हाई बीपी है वो कम हुआ है। बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। राजस्थान की माता है, 107 एज है उसकी, भंवरी देवी उसका नाम है। तो माता को आदत होती है वो जब बैठती है तो घुटने ऐसे कर लेती है, तो वो यहाँ पे ही उसका हाथ रहता है, सारा दिन वो अनुलोम विलोम करती रहती है। आप लोग भी कर सकते हो। कपालभाति के लिए नियम है कि भोजन करने के 4 घंटे बाद, लेकिन अनुलोम विलोम का कोई नियम नहीं है। जब भी आपने भोजन किया 1.5-2 घंटे बाद आपको सुंदर वातावरण मिलता है, जब भी फ्री टाइम मिलता है, पार्क में हो, मौसम अच्छा है तो आप इसको कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी वाणी को विराम। मैं धन्यवादी हूँ इनका, राजन जी का, कि उन्होंने मुझे आपके दर्शन